नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। तो आइए जानते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु योग निद्रा में 4 महीने के लिए चले जाते हैं, जिसमें कि भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवता योग निद्रा में चले जाते हैं। जिस दिन से ये सभी योग निद्रा में जाते हैं उस दिन को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। शिव परिवार को छोड़कर बाकी सभी देवी देवता निद्रासन में चले जाते हैं। भगवान विष्णु के निद्रासन में जाने से सभी शुभ और मांगलिक कार्य 4 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। भगवान शिव इस पृथ्वी के पालनहार और संचालक बनकर इन 4 महीनों में पृथ्वी को नियंत्रित करेंगे और फिर 4 महीने बाद कार्तिक मास की एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी को भगवान विष्णु निद्रासन से बाहर आ जाएंगे और पृथ्वी का संचालन अपने हाथों में ले लेंगे। तब से फिर विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार जैसे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। आखिर भगवान विष्णु चातुर्मास में ही निद्रासन में क्यों चले जाते हैं? हम सभी के मन में यह प्रश्न तो उठता ही है। इसका जवाब इस पौराणिक कथा में है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोक पर अपना अधिकार कर लिया था। वह अपना संवार यज्ञ कर रहे थे। यह जानकर देवों के राजा इंद्र घबरा गए और भगवान विष्णु के पास मदद के लिए पहुंच गए। इंद्र को भयभीत होते देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि अब उनके वामन अवतार का समय आ गया है। उन्होंने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ में दान मांगने पहुंच गए। राजा बलि ने सहर्ष उनको दान देने के लिए इच्छा जता दी। तब भगवान विष्णु ने उनसे 3 पग धरती दान में मांग ली। इस बात को सुनकर असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने बलि को समझाया कि इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है, लेकिन बलि ने दान देने का वचन दे दिया था। उसने वामन देव से 3 पग धरती नाप लेने को कहा। भगवान विष्णु ने 1 पग में धरती और दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। तब उन्होंने कहा कि अब तीसरा पग वह कहाँ रखें। इस पर राजा बलि ने कहा कि उनका शीश ही एकमात्र शेष बचा है, आप उस पर रख दें। भगवान विष्णु ने अपने 2 पग से आकाश और पृथ्वी को बलि के अधिकार से मुक्त करा दिया था। इंद्र की समस्या खत्म हो गई थी। राजा बलि की दानशीलता और वचनबद्धता से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया, साथ ही वर मांगने को कहा। तब बलि ने कहा कि प्रभु, आप मेरे साथ पाताल लोक चलें और वहीं पर निवास करें। भगवान विष्णु अपने वचन से बंधे थे। उन्होंने अपने भक्त की इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए, वहीं पर रहने लगे। यह देखकर माता लक्ष्मी समेत सभी देवी देवता चिंतित हो गए। फिर माता लक्ष्मी एक दिन गरीब महिला बनकर राजा बलि के पास पहुंची और उसे राखी बांधकर अपना भाई बना लिया। उन्होंने बलि से कहा कि वे भगवान विष्णु को उनके वचन से मुक्त कर दें ताकि वे अपने बैकुंठ धाम में रह सकें। बलि ने भगवान विष्णु को वचन से मुक्त कर दिया। तब श्री हरि ने भी अपने भक्त बलि को वरदान दिया कि वे हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में ही रहेंगे। इस वजह से हर वर्ष चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु से उनकी प्रिया लक्ष्मी जी ने आग्रह भाव में कहा कि हे प्रभु, आप दिन रात जागते हैं, लेकिन जब आप सोते हैं तो फिर कई वर्षों के लिए सो जाते हैं। ऐसे में समस्त प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए आप नियम से ही विश्राम किया कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय आराम मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने उचित कहा है। मेरे जागने से सभी देवों और खासकर तुम्हें मेरी सेवा में रहने के कारण विश्राम नहीं मिलता है। इसलिए आज से मैं हर वर्ष 4 मास
वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा या फिर योग निद्रा कहलाएगी, जो मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे साथ सदैव निवास करूँगा। भगवान विष्णु जिस दिन शयन में जाते हैं, उस दिन को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी कहलाती है। इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। शिव परिवार को छोड़कर सभी देवी देवता निद्रासन में चले जाते हैं। भगवान विष्णु के निद्रासन में जाने से सभी शुभ और मांगलिक कार्य 4 मास के लिए बंद हो जाते हैं। भगवान शिव इस पृथ्वी के पालनहार और संचालक बनकर इन 4 महीनों में पृथ्वी का कार्यभार देखते हैं। कहते हैं कि चातुर्मास में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की आराधना में समय बिताना चाहिए। इस दौरान पड़ने वाले व्रतों को करना चाहिए। इस दौरान पूजा पाठ करने का कई गुना ज़्यादा फल मिल जाता है। इन 4 महीनों में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस समय को भगवान की भक्ति के लिए सबसे अच्छा समय बताया गया है। लिहाजा सात्विक भोजन करें ताकि आप सकारात्मकता से भरे रहें, शराब और मांस मदिरा से दूर रहें। चूँकि सभी मांगलिक कार्य भगवान विष्णु से संबंधित होते हैं, इसलिए इन 4 महीनों में जबकि भगवान विष्णु शयन अवस्था में होते हैं, ऐसे में सभी मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं और सभी कार्य से निवृत्ति हो जाती है। जब भगवान विष्णु शयन निद्रा से बाहर आते हैं, तभी सभी मांगलिक कार्य पुनः शुरू किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु शयन करते हैं, तब यह समस्त पृथ्वी भी अपने आप को थकान से मुक्त करती है और इन 4 महीनों में पुनः हरी भरी होकर तैयार हो जाती है। भगवान विष्णु का यह चातुर्मास जबकि वे योग निद्रा में होते हैं, परम कल्याणकारी और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में साधना, उपासना, पूजा, जप, तप, व्रत आदि विशेष फलदायी रहता है और साथ ही भगवान विष्णु की असीम कृपा भी मिल जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु शयन में होते हैं और भगवान में विष्णु उन सभी भक्तों को जो शयन में उनकी पूजा आराधना करते हैं, विशेष फल प्रदान करते हैं और उनके घर में लक्ष्मी सहित निवास करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।